हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट में हेयर की क्या डेफिनेशन होती है। हेयर यानी कि उत्तराधिकारी, ये कौन होते हैं और इसे इस धारा के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द इंटेस्टेट इज नॉन एज हेयर। मतलब ये है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 3F के अकॉर्डिंग हेयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है और एक उत्तराधिकारी वो व्यक्ति होता है जो मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी का वारिस होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो कि हिंदुओं के बीच प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है और इसके प्रोविजन भी बनाता है और ये बताता है कि किसे उत्तराधिकारी माना जाएगा और इनके बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। तो अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट कुछ व्यक्ति हैं जो कि उत्तराधिकारी यानी कि हेयर की कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले आते हैं क्लास 1 हेयर, जिन्हें हम प्रथम श्रेणी के वारिस कहते हैं। ये वो वारिस होते हैं जो मरने वाले के सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं और उसमें उसकी पत्नी, बच्चे, माँ शामिल होते हैं। और जिस व्यक्ति के क्लास 1 के हेयर नहीं होते उसकी प्रॉपर्टी क्लास 2 के उत्तराधिकारियों के पास ट्रांसफर हो जाती है। अगर हम क्लास 2 के ईयर की बात करें तो इसमें मरने वाले के ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कि उसके पिता, भाई, बहन, दादा दादी शामिल होते हैं। इन्हें हम सेकंड क्लास ईयर कहते हैं। और जब सेकंड क्लास के उत्तराधिकारी भी नहीं होते तो प्रॉपर्टी उसके पास के रिश्तेदारों में ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदू व्यक्ति बिना वसीयत बनाए ही मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी हिंदू उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों के बीच में डिवाइड हो जाती है। अगर मृतक के क्लास 1 के हेयर होते हैं यानी कि उसके पति, पत्नी, बच्चे और माँ हैं तो प्रॉपर्टी उनके पास जाएगी। लेकिन अगर क्लास 1 के हेयर में से कोई भी ना हो, जिसमें उसके पिता, भाई, बहन और दादा दादी शामिल हैं, पर अगर क्लास 2 के भी उसके उत्तराधिकारी जिंदा ना हो या हो ना, तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके क्लोज के रिलेटिव के पास ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस तरह से हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो उत्तराधिकार का कॉन्सेप्ट है वो एक क्लास के उत्तराधिकारी ना होने पर उसके अगले उत्तराधिकारियों के पास ट्रांसफर होती चली जाती है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट की बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ सक्सेशन की बात करता है, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार एक मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी को उसके उत्तराधिकारियों के बीच प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उस प्रोसेस को बताता है। और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑर्डर है वो एक्ट में बताए गए ऑर्डर के अनुसार ही किया जाता है। जैसे कि बताया गया है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लास 1 के पास जाएगी, फिर क्लास 2 के पास जाएगी, उसके बाद दूसरे रिलेटिव के पास ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बताई गई शर्तों को मानते हुए मरने वाले की प्रॉपर्टी को विरासत में पाने का अधिकार होता है। तो हो फ्रेंड कि आपको ये कॉन्सेप्ट एयर का समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।